द केरला स्टोरी पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। बाबा बागेश्वर ने फिल्म की स्टोरी को सच करार दिया। द केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वो सच है, हिंदुओं को अब जागना होगा। बाबा बागेश्वर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। दरअसल बाबा बागेश्वर सागर में भागवत कथा के दौरान अपने संबोधन में ये तमाम बातें कहते नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री की ये पहली रिएक्शन द फिल्म केरला स्टोरी पर सामने आई है। फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है, धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, द केरला स्टोरी को लेकर बीते दिनों काफी बवाल हमने देखा। कई राज्यों में इसके बैन की खबर भी सामने आई, जिसके बाद बैन वहां से हटा दिया गया। लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश के सागर में इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी, और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जागना होगा। फिल्म द केरला स्टोरी पर जारी विवादों के बीच बाबा बागेश्वर ने आज सागर में बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी की कहानी सच पर आधारित है। यही नहीं, सागर में भागवत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने इस फिल्म का हवाला देते हुए ये भी कहा कि हिंदुओं को जागना होगा। इस फिल्म पर विवाद का प्रोमो जारी होने के साथ ही शुरू हो गया था। फिल्म अभी चल रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री की इस स्टेटमेंट ने अब सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। तो इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। बागेश्वर सरकार जिस तरह से हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात करते हैं, उसका असर कुछ राज्यों की राजनीति पर भी पड़ता दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से बाबा का कद बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से बाबा देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं, उससे कई राजनीतिक पंडित ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या बाबा की बातों का 24 में असर होने वाला है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या इस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? जाग जाओ सनातनियों, आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। ये बाबा के वक्तव्य, बाबा के बोल, बाबा के बयान है। और ये है बाबा के दरबार में आने वाली भीड़। देखिए, बाबा कहें तो सत्य होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो ऐसा ही घोषित हो जाना ही चाहिए। राष्ट्र तो भारत है ही, सिर्फ इसका नवीनीकरण करना है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बनना ही चाहिए, इसमें नया क्या होगा। ये है बाबा का क्रेज। बाबा के दरबार में 10 लाख की भीड़ आती है। बाबा को वेलकम करने राजनीति के धुरंधर पहुंचते हैं। बाबा हिंदुओं में फेमस है तो मुसलमानों में भी उनका क्रेज है। बाबा देश भर में घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि बाबा 24 के चुनाव पर भी प्रभाव डालेंगे? हिंदुस्तान में इस वक्त न जाने कितने धर्मगुरु हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। ऐसा क्यों है? बाबा बाकी के धर्मगुरुओं से अलग कैसे हैं? अधिकांश हिंदू धर्मगुरुओं को देखें तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम रखते हैं। व्यासपीठ पर बैठकर वो राजनीति की बातें कम ही करते हैं। इस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अलग है। वो लिबरल सेक्युलर बातों पर भरोसा नहीं रखते। वो तो सीधे सीधे 80-20 की बात करते हैं। 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की। 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज्यादा लग गए। 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए। 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। बाबा की ये बातें सुनी सुनी लगती हैं। देश में चुनाव के आसपास ऐसे बयान आम हो जाते हैं और बाबा भी यही बोलते हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा, बागेश्वर बालाजी के यहां सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री सीधा और सपाट बोलते हैं। बाबा के साथ साथ कई धर्मगुरु भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा इस मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अलग है, लोकप्रिय भी, लेकिन वो लोकप्रिय कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बाबा की लोकप्रियता कब और कैसे बढ़नी शुरू हुई। हमने गूगल पर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सर्च किया। 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक उनके बारे में गूगल पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन आज 24 घंटे टीवी की कवरेज मिलती है। बाबा नागपुर में अपने एक दरबार के बाद सुर्खियों में आए थे, जब उनके ऊपर अंधविश्वास का आरोप लगाते हुए चैलेंज दिया गया। बाबा ने इसके बाद अपने दरबार में मीडिया कर्मियों को बुला लिया और इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। बाबा सुर्खियों में आए और सुर्खियों में आए हिंदुत्व पर उनके बयान। जब तक प्राण रहेंगे हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। तो भगवान के चरणों में जो विचार करो उसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी परमात्मा की हो जाती, लेकिन अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। और जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप ऐसे संयोग जोड़ देंगे, जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सफल हो जाएगा। बाबा के बयान ऐसे हैं जिसे कुछ लोग भड़काऊ तक करार दे सकते हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी भी हद को पार करने की बात करते हैं। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ, मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। ये राम जी के लिए जो कह रहे हैं, ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। बाबा का ये अंदाज बाकी धर्मगुरुओं से अलग है और उनकी एक बात जो उन्हें और ज्यादा पीपल कनेक्ट देती है कि वो खुद को कोई भगवान या चमत्कारी बाबा नहीं बल्कि बजरंग बली का भक्त बताते हैं, खुद को दूसरों की तरह आम बताते हैं। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। और भारत देश में हनुमान जी की महिमा गाना गुनाए नहीं है। बाबा का ये सभी वीडियो लोगों के बीच रिकॉर्ड किए गए हैं।
उनके दिव्य दरबार के ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और ये सभी मुद्दे देश की राजनीति को गर्म रखते हैं। हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, लव जिहाद, धारा 370, लाउड स्पीकर और बुलडोजर विवाद, ये मुद्दे देश की राजनीति में बार बार गूंजते हैं। अब जरा बाबा की कथाओं के ये हिस्से भी सुनिए। वो भी अंत में नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अपने आंगू तो कुत्ता भी भौंकता रहता है, सामने आना तो गीला हो जाएगा। सिस्टम ही उल्टा है हमारा। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़ेंगे। न्यूज़ नेशन। इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।